everybody, thank you for watching Sneha Tauri. Another big and beautiful episode to all of you. आप सब लोगों को पता होगा कि हसल कल्चर जो एक बहुत ही फेमस टर्म है हमारे जेनजीज में या आने वाली जनरेशन के लिए. वी ऑल नो कि इस हसल कल्चर में ना समवेयर डाउन द लाइन वी आर एक्चुअली स्ट्रेसिंग आवर मेंटल हेल्थ समवेयर. वी आर एक्चुअली हैविंग अ वेरी नेगेटिव मेंटल हेल्थ इन अ वे. तो ये सारी चीज़ों का ना ये जो ओवर हाइप्ड किया गया एटमॉस्फेयर है इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ क्या है, इसके क्या आउटकम्स है, इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, लाइफस्टाइल किस तरीके की होनी चाहिए, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विच वॉज समथिंग दैट आई गॉट फैसिनेटेड अबाउट वॉज द काइंड ऑफ थेरेपीज, मेंटल हीलिंग थेरेपीज अवेलेबल हियर इन दिस बिग मार्केट जो हम सब लोगों को नहीं पता है. और फिर हम सोचते हैं कि यार मैं तो इतना स्ट्रेस में आ गया, यार मुझसे तो ये भी नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं इन सबका सोल्यूशन कैसे निकालो. बट टुडे वी हैव डॉक्टर अली अकबर विद अस. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट्स इन द हीलिंग इंडस्ट्री. पर इसके पहले कि हम उनसे ये सारी चीज़ों के बारे में समझे, उस कॉन्वर्जेशन के अंदर जाए, 4 ब्यूटीफुल लाइंस इन इस ब्यूटीफुल इंसान के लिए. तो ध्यान से सुनना. डॉक्टर अली अकबर है नाम, डॉक्टर अली अकबर है नाम, हेल्थ साइकोलॉजी में है उनका काम. माइंड, बॉडी और सोल का है ये सिलसिला, माइंड, बॉडी और सोल का है ये सिलसिला. सुकून से देते सबको नया जुनून, सुकून से देते सबको नया जुनून. न्यूमेरोलॉजी और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की बात, आई नो आपने ये शब्द कभी नहीं सुने होंगे. न्यूमेरोलॉजी और इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की है बात, साउंड और बैच फ्लावर में रखते हैं हाथ, ये भी नहीं सुना होगा. जेनजी हसल और एंटरप्रेन्योरशिप की बातें मेंटल हेल्थ को बनाते सबके साथी, सबके साथी, सबके साथी, सबके साथी. आपकी तरह मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, और मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको अपनी खुद की मेंटल हेल्थ केयर करना भी नहीं आता. पर आज इसी के लिए डॉक्टर अली अकबर हमारे साथ है. सो लेट्स डाइव डीपर इनटू द कॉन्वर्सेशन बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सो फन. हेलो. हेलो स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. आई थिंक आज एक न्यू टर्म कॉइन हो गया, डॉक्टर हसलर. Oh, yes. Perfect. So how are you? I'm good. How are you? Perfect, absolutely fine. आप जैसे ही स्टूडियो में एंटर किया, आपकी पर्सनालिटी और आपका ओरा बहुत कामिंग है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मे बी बिकॉज मेरा माइंड ऑलरेडी आई न्यू समवेयर डीप डाउन कि आप हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, बट यू हैव अ वेरी कामिंग पर्सनालिटी, आई मस्ट से. सो इट्स रियली गुड. ऑल्सो आपका शर्ट का कलर आपका स्पेक्स का कलर मैच कर रहा है. अमेजिंग. यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस. I have a smart wife. वेरी नाइस. हमारे यहाँ जब भी whenever I have to go for trainings or anything, it is a hustle for her. Is it? Yeah, it is a hustle So cute. for her that she has to make all these arrangements done, because Very nice. when I'm on camera, I have to look good. Correct. That is Her job. responsibility. Right. She takes it as her Right. responsibility, because I'm not a very good person with the color of choice that I wear, is what I've been told. Okay. So I say, okay, I'm fine, I'm happy. You choose the colors. वंडरफुल. सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन, पूरे कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस को छोड़ के आपने हेल्थ साइकोलॉजी ही क्यों लिया? Because somewhere I felt conventional चीज़ें काम नहीं कर रही थी. मेक सेंस. वेरी डीपर स्टेटमेंट. Somewhere कन्वेंशनल चीज़ें काम नहीं कर रही थी, इसीलिए अनकन्वेंशनल तरीका अपनाना पड़ा. सिंपल सी बात जो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे, जब घी नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं? उंगली को. करेक्ट. दैट इज व्हाट करेक्ट. कनेक्टेड मी टू दिस, कि जब कन्वेंशनल तरीके से काम नहीं हो रहा है तो व्हाट आर द अनकन्वेंशनल मेथड्स दैट आई कैन ब्रिंग इन टू हेल्प any patient or client in front of me. Perfect. Okay. When I say patient, are those people who come with diseases? Correct. When I say clients, are those business owners or performers or actors who come for a certain issue? Correct. So that is why patient and clients. Got it. Right? So from here on I wanted to understand कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये जर्नी शुरू हुई when I was very young. क्वेश्चन ये था कि ज़िंदगी में क्या करना है. ओह, करेक्ट. Okay. I come from very lower middle class background. Okay. My grandfather had 9 children. The eldest was my father. He wanted to be
एजुकेटेड लिटरेट, बट उनके पास उतना समय नहीं दिया जाता था. Whenever यूज्ड टू कम फ्रॉम स्कूल, उनको भेज दिया जाता था कि जाओ पप्पा का काम संभालो. Got it. And he wanted to be literate, मतलब educated. He couldn't do that. His dream was that I will make my children, my Got it. boys be educated. And that is where the whole journey started. Amazing. Now, हर किसी की ज़िंदगी में ये टाइम आता है that when you are approaching your 10th standard, you are then worried कि 11th और 12th में कौन से Right. subjects choose Right. करेंगे. 100%. 100%. And if the child is very intelligent, हम बोल देते हैं कि भाई तुमको बायोलॉजी लेना है, तुमको इंजीनियरिंग ही लेना है. बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों को पूछते हैं कि भाई तुमको क्या करना है. Correct. Right? Correct. So same situation. I did not know what to do. I was like, okay, I will do computer science and I will do physics, chemistry and maths. Okay. Biology नहीं जाना है. The only reason is because I had a very strict teacher. Okay. Okay. जो मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि क्यों बायोलॉजी नहीं लिया. वो हर बार क्लास में आते थे, बोर्ड पे 2 सेक्शन डिवाइड कर देते, यहाँ लिखते थे वायरस, यहाँ लिखते थे बैक्टीरिया, 5 पॉइंट्स डाल देते थे और क्लास खत्म हो जाती थी. Correct. दूसरे दिन सुबह आके पूछते थे कि किसको बैक्टीरिया और वायरस का डिफरेंशिएशन नहीं पता, खड़े हो जाओ. एंड जो खड़े होते थे उनको स्केल से, वुडन स्केल से Right. नकल्स पे मारा जाता था. एंड वो ऑलमोस्ट रोज होता था हमारे साथ. इट वाज लाइक नहीं यार बायोलॉजी नहीं हो पाएगा. लॉट ऑफ ड्राइंग्स एंड लॉट ऑफ स्टफ्स कांट डू. यू विल नॉट बिलीव मी दैट शी वाज सो गुड. वंस आई केम आउट ऑफ दैट 10th स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर शी वाज लाइक अली आज भी कम टू बायोलॉजी, आई विल टॉक टू द प्रिंसिपल. 12th का एंटर मतलब यू नो नियरिंग द 10th 12th एंड यू स्टार्टिंग योर एक्स्ट्रा क्लासेस एंड टीचर्स लाइक कि अभी भी मैं प्रिंसिपल को बोल सकती हूँ प्लीज डू बायोलॉजी. Wow. एंड आई वाज लाइक नहीं मैम आई डोंट वांट टू डू. 12th हो गया. अब सवाल ये था कि व्हाट टू बी डन. Right. इफ यू आस्क मी व्हाट वाज माय फर्स्ट चॉइस, एरोनॉटिकल इंजीनियर. Oh my God. राइट. आई हैव माय कजिन्स इन बैंगलोर. वहाँ जाते थे तो वहाँ पे बताया जाता था कि HAL जो है एंड लोग कैसे एरोनॉटिक्स में पैसा कमाते हैं. Right. आई एम यूजिंग द वर्ड पैसा कमाते हैं Correct. बिकॉज ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वांट टू अर्न मनी. Right. Right? 100%. कोई भी फील्ड हो, और जो फील्ड ज्यादा पैसा कमाने की बात करती है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है एज ए बच्चे की तरह. सो आई वाज लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे. बट फाइनेंशियली वाज आई एबल टू डू? नो, बिकॉज उस समय में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव था. Right. उसके बाद क्या करेंगे यार, केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, सो लेट्स डू केमिकल इंजीनियरिंग. Okay. बहुत कम कॉलेज थे उस टाइम पे. सो आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, ब्रॉट अप इन चेन्नई. सो इन चेन्नई उस टाइम पे उस स्टेट में उतने कॉलेजेस नहीं थे. ठीक है. सो देन बॉयल डाउन टू IT कर लेते हैं. बूमिंग है. दिस वाज इन 2003. Oh. इट वाज द स्टार्ट ऑफ द IT Right. Right. यू नो एरा. हाँ. लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं करना है. आई टोल्ड माई मॉम फॉरगेट इट, यू नो व्हाट, आई विल डू BCom MBA एंड आई विल कीप गोइंग. Okay. कहीं पे उनको ऐसा था कि नहीं यार मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, बायोलॉजी और ये सब चीज किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो आई शुड टॉक टू पीपल. सो शी मेट वन ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल हु वाज अगेन अ फ्रेंड्स विद अ प्रोफेसर फ्रॉम अ कॉलेज, और उनको जाके बोला कि यार इनका परसेंटेज इतना है एंड इज अ वेरी इंटेलिजेंट किड, क्या करना चाहिए. तो उन्होंने बोला बायो इन्फॉर्मेटिक्स. Okay. बायोलॉजी एंड IT का जो मिश्रण है, जहाँ पे दवाई अभी बनाई जाती है, Right. कंप्यूटराइज्ड. सो पहले अलग अलग लेवल्स पे दवाइयों का टेस्टिंग होता है, सो यहाँ पे Right. कंप्यूटर लेवल पे होना शुरू हो गया था. ठीक है. सो ओके, आई वाज लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वाओ, बायोलॉजी एंड IT Interesting. इंटरेस्टिंग Yup. है, लेट्स डू इट. बट उसके लिए क्या करना चाहिए एज बैचलर्स. सो आई वेंट इनटू अगेन to see what are the bachelor courses, biochemistry, microbiology, biotechnology नहीं आया था तब तक, nutrition and dietetics था, but चेन्नई में nutrition and dietetics was only available in girls college. Okay. So I had choice either microbiology and biochemistry. So I went for biochemistry. Microbiology बहुत ज़्यादा you know microbes and all हो Right, जाता है, so I right. was like नहीं यार risk नहीं लेना है. So I did biochemistry and I chose one of the best college which was there in Chennai, Okay. Hindustan College Perfect. of Arts and Science, and that is where I started my journey. 3 साल हो गए, wonderful experience, wonderful learning. Then what? SRM University में MSc Bioinformatics, 2 years there. With all that hopes,
with all that vigor in life के चीज़ें बदलने वाली है, you know, even your parents are expecting कि हाँ 5 साल खत्म होंगे, things are going to change. Right. And my father was into the trading business. वो he used to sit in his shop, जो भी वहाँ बिक रहा है वो बेचते थे, जो भी कंपनीज के साथ उनके टाइप्स थे वहाँ पे वो सप्लाई करते थे हार्डवेयर आइटम्स. We are basically known for that. Okay. The community is known as a trading, Right. So वो चीज़ चल रही थी. Whenever I wanted to be at his shop in vacations, he never entertained me. He said, आप अपना पढ़ाई करो. You want to do a course, go do a course. You want to do something else, go do something else. So during my vacation, I used to go to hospitals. उनके clinics में part time काम करता था मैं. Wow. Test कैसे कर सकते थे biochemistry में. Whenever there was an opportunity, I would go to any social organization and get associated with them. So ऐसे ही during one of the vacations, I got in touch with हमारे ही community के एक ये बना था, कमेटी बना था जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे, those are not financially stable, वो बिजनेस टाइकून से पैसे लेते थे, इनको पैसे देते थे कि आप पढ़ाई करो. ओके, नाउ बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्लीट हो गया एंड ओवर द ईयर आई वाज अलोंग विद दिस टीम. Right. अब करे क्या? जॉब अप्लाई किया. बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आगे जाना तो पूरे इंडिया में ही सिर्फ 4 ऐसी कॉलेजेस थे जो आगे रिसर्च के लिए वुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी. Oh my God. So this was back in? This was back in 2008. Okay. Okay. 2003 to 6 to 8. And what was the fees, what was the salary that you would get? 7,000 rupees per month. Okay, the point is, after so much of hustle, 8 या 7,000 रुपए के लिए was a big question. Obviously. And I think that is where the mental health part starts. Where you start thinking अब क्या होगा. Right. इतनी जो उम्मीदें पेरेंट्स ने रखी हुई है बना के, वो भी खुद भी डिप्रेशन. I will say there is a huge difference between depression and being or feeling depressed. Okay. So all of this was visible. मुझ में दिख रहा था, उनमें दिख रहा था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ. I got to know that by joining any IT company, you might get an possibility. जैसे in the course of MSc Bioinformatics, I did OCA, Oracle Certified Associate. I learned Linux, Red Hat, RHCA. Okay. I did C, C++, Perl, SQL, Java. ये सब certified था. So I was like, okay, I'll get some good job. IT company में तो मिल जाएगा. But IT company में जब भी interview के लिए जाते थे MSc Bioinformatics देख के, they used to reject. Oh. That आप over qualified हो. And I was like, oh God. ये भी एक problem ये भी है. एक problem है. अंडर क्वालिफाइड रहते तो ठीक है, ओवर समझ आता है, क्वालिफाइड. right. सो ऑलमोस्ट 5-6 कंपनीज एवरीवेयर ओवर क्वालिफाइड एंड आई रियली डिडंट नो व्हाट टू डू. फिर किसी ने बोला कि नहीं HCL में आप जाओ. बट HCL में कैसे? तो इज लाइक कि टेक ओपनिंग है BPO की. Got it. ओके, सो इंटरनेट के जो इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करना है. अगर 1 साल आप टिक जाते हो उसमें तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम लिखने की. वहाँ से आपका IT या बायो इन्फॉर्मेटिक्स का उनका एक छोटा सा सेक्शन था उस टाइम पे, वहाँ पे यू विल बी एबल टू गो इन. आई वाज लाइक ओके, दिस इज समथिंग. आई मीन किया नहीं है कभी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैड गुड वॉइस, गुड लैंग्वेज. तो मैं गया एंड ऑलमोस्ट फॉर 6 months आई वाज देयर एंड आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, हेलो दिस इज AT&T services and how can I help you? And I used to take almost say 20 to 30 calls a day. Oh my I God. did and that was the time when I was also going to get married. Okay. So उस टाइम पे और थोड़ा ओवरवर्क करके कैसे पैसे बढ़ा सकते थे, दैट वाज द होल थिंग. Right. बट ये पूरी चीज़ों में एक ही सवाल था पेरेंट्स का कि यू नो यू आर MSc एंड यू आर डूइंग अ BPO जॉब जहाँ पे 10वीं क्लास के बच्चे 12वीं क्लास के बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, तो दे वर वांटिंग टू डू दिस. Correct. I was like, maybe this is what life wants me to do, so I don't feel ashamed about it, and I think I'm doing a better job. At least I'm getting money out of it. But then that was again a hustle going on. क्या करे क्या नहीं करे. Hustle. ऐसे hustle वहाँ से शुरू होता है, right? Then the committee which I was working with, they had a counselor. To be very clear, psychologist. Okay. There's a huge difference between psychologist and counselor again. So psychologists थे,
Every time I'm taking a cup of coffee, I have to write down something. Okay, Yeah. please go on. So psychologist थे, उन्होंने psychologists work on psychometric testing. Career Okay. counseling के लिए what is important is your psychometric test. Okay, psychometric test क्या है? Basically, on few questionnaires, they work on your aptitude, they work on your motivators, they work on your interest, and they work on your personality type. Correct. भाई अगर बंदे का न्यूमरोलॉजी नहीं, इट्स रॉन्ग टर्म, न्यूमेरिकल Yeah. एबिलिटी या एप्टीट्यूड ज्यादा है, हाँ. तो वो कौन से फील्ड में जाएगा. Got it. और वही बंदा अगर ऐसा है कि जो बाहर घूमने के लायक है, तो क्या वो फिट करेगा क्या वो पर्सनालिटी टाइप Correct. में, राइट. Correct. सो बेस्ड ऑन दैट पूरा उनका ये करके दे यूज्ड टू गिव अ रिपोर्ट कि दीज आर द करियर्स व्हिच विल फिट दिस पर्सन. तो मेरी इनसे बात हुई कि दिस इज वेयर आई एम, मैं आई एम इन अ मोड वेयर आई डोंट नो व्हाट टू डू. Right. एंड शी वाज लाइक, अली एक काम करो, टेक द साइकोमेट्रिक टेस्ट. आई डिड इट, आई गॉट द रिपोर्ट एंड एवरीथिंग चेंज्ड. मेरे में वो एप्टीट्यूड ही नहीं था इंजीनियर का. Afat. And I was like, okay, so what is there? Went to the reports. Language, top. Spatial मतलब creativity, Yeah. top. So what are the careers that I can go into? First part was management. Anything to do with management. HR है, operations है, supply chain है, management में जा सकते हो. Next what? Anything to do with people. Psychologists, sports psychology, stuff like that. Anything to do with creativity. Interior decorator, you have architect, Yeah. fashion designer, ये सब कर सकते हैं. And I was like, जिंदगी के 5 साल पूरे Exactly my point. बर्बाद हो गए. And I was like, still okay, let's see what can be done. मैंने बोला कि क्या आप मुझे जॉब देंगे? I really like this what you do. तो you like please come and talk to our other partner उनके जो थे डॉक्टर राज करके. He was an inspiration for me. He gave me the opportunity. मैं alternate days उनके यहाँ पे काम करता था and we were working on the psychometric testing. जो Okay. पहले पेपर वर्क रहता था, फिर उसको धीरे धीरे we put it into computer mode during 2009 and 10. Oh my जब God. पेपर वर्क Right. बहुत ज़्यादा था होता था. इवन एग्जाम्स में हम जो शेड करते हाँ. थे. सो ऑल दोज थिंग्स वी यूज टू डू जो 4 घंटे लगते थे. अब व्हेन यू कंप्लीट दैट टेस्ट विद इन seconds you get your results. Right. उस टाइम पे we had to wait for at least 7 to 10 days, To get that see the report. profile, then can match the profile and do it Correct, across. correct. So वो करता था साथ में. फिर एक ऐसा टाइम आया, my father was like कि नहीं, join our business, come sit with me, you will learn, you will understand. And I was like, पापा पूरी जिंदगी आपने मुझे बोला नहीं आने के लिए, now you're telling me to come. Right. And I think मुझे मज़ा नहीं आएगा. And again that hustle. Father बोल रहे आ जाओ यहाँ. Right. You have your aspirations. You want to do something different in your Correct. life. तो I told okay चलो 2 दिन मैं यहाँ आता हूँ, 2 दिन मैं यहाँ आता हूँ. We worked out but it did not work. Then he was like एक काम करो, you go what you want to do. Do Fair that. enough. So I spoke to Dr. Raj and started doing full time with him. जब मैं कर रहा था I used to search for universities. एक बहुत अच्छा सा ड्रीम था मेरा that I wanted to go to UK. लंदन में सेटल होना है. पापा मैं लंदन जाऊंगा, कमाऊंगा, वहाँ से पैसे दूंगा, आप यहाँ अपना धंधा बढ़ाना, मैं वहाँ पे अपना प्रोफाइल बढ़ाऊंगा. Got it. सो लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी. उसके पहले भी मुझे मिला था. ड्यूरिंग माई बैचलर्स ऑल्सो आई हैड अप्लाइड एंड आई गॉट इन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. Wonderful, अगेन yeah. couldn't go. This time again I applied for psychology and industrial and organization psychology जो बोला जाता है, उसके लिए मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से एडमिशन्स मिला. Perfect. सो आई हैड एन इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा, मेरा प्रोफाइल देखा, मेरा वर्क एक्सपीरियंस देखा, इमीडिएटली गिव मी द लेटर के करो. नाउ अगेन अ क्वेश्चन इज फाइनेंसेस. कैसे करे, क्या करे. आई हैड सम वेरी गुड फ्रेंड्स जिन्होंने बोला कि वी विल गिव यू, वी विल सपोर्ट यू. I had one of my uncle who supported me. Lucky you, My touch wood. father, yes, absolutely. My father supported me. And some or the other way I managed. And 2010, 1st of January, I flew to UK. Again, वहाँ की जो जिंदगी थी अलग थी. Obviously. There's a hustle there. There's a hustle everywhere. Okay. How do you take it? And how do you work on it was the question. Right. While doing the course, it was amazing experience, fantastic learning.
everything was different, everything was new, you Of are course. away from your family. I luckily had one of my youngest uncle there who was a support to me, who was there for me. So ऐसा नहीं था कि मैं विदेश में अकेला हूँ. Right, Someone right. was there to take care of me, to be with me. तो वो चीज़ वहाँ चली रही. But my father wanted me to come back. Now what to do? I couldn't say no, and I couldn't say yes also. Yeah. So I was like, ठीक है, I'll come back. But you know what? I will not settle in Chennai. With that term, if you're ready, I would come, because I did not want to go back to Chennai for some reason or the other. And he was like, okay, come back. So I went back. Before I could go back, I wanted to learn certain tools and techniques which would help me to understand why my father had asthma, why my grandfather had diabetes, why my grandmother also had diabetes. दवाइयाँ तो चल रही हैं, but then there is more than दवाइयाँ that could work out. Yeah. So आपने अक्सर सुना होगा बहुत डॉक्टर्स को बोलते हुए कि दवा और दुआ दोनों काम आती है. Yes. यहाँ पे जो दुआ है वो है I think in almost all the Bollywood movies. एब्सोल्युटली. यहाँ पे जो दुआ है that is nothing but your healing, nothing but your prayers, nothing but the modalities that can help you come out of those situations, which is what I truly believe. So दवा वो करेंगे, दुआ आपके लिए हम करेंगे. वो दुआ हर अलग अलग तरीके से हम आपको करवा के देते हैं. So there is where I was introduced to EFT, which is known as Emotional Freedom Technique. Yes. I was introduced to NLP, which is known as Neuro Linguistic Programming. I was introduced to hypnosis, कि hypnotherapy कैसे काम आती है. I was introduced there. In my master's in business psychology, I was introduced to training and development. So that is where my whole, the concept and foundation of training and development बढ़ा. That is where I was introduced to coaching and development, जो आज coaching industry है. Right. वो जब 10 साल पहले मैं नागपुर में आया था नहीं था. Whenever I used to say I'm a coach, तो questions अलग अलग आते थे. Coaching industry is one of the biggest industry. Not tuition classes. I'm Of not talking about course. those. Yeah. It is a complete different thing जो आज के डेट में चल रहा है. Right. 10 साल पहले उसका कोई यही नहीं था. And that was the time, that was the degree I had. I'm an advanced diploma from Academy of Executive Coaching in UK. Oh, amazing. Okay. So ये सारी चीज़ें मैंने की कि मैं इंडिया आऊँगा and I will start working on all of this along with my family business. Perfect. So me and my brother-in-law, we had a discussion and my brother-in-law was like, चलो साथ में कुछ करेंगे. And my father-in-law is very much into government organizations, so he taught us how government में tenders ले सकते हैं and all these things. Family business जो trading वाला चीज़ है, how can be done. So that was an amazing experience. Again, ज़िंदगी के जो 2012 से 5 साल थे पूरा उसमें hustle, what to do, what not to do, how to do, how not to do, कहाँ जाए, क्या करे. And at the same time मेरा जो profession, I did not want to let go of it because I have spent so much time, years, energy, money and my mindset over it. So I wanted to do something or the other later during the evening hours. Right. जैसे 6 बजे के बाद आप फ्री हो गए तो आप क्या करते हो? Correct. Correct. जैसे if you remember कल कहो ना प्यार है मैं, first part where the Hrithik Roshan is, Yes. the father who is there, the actor, he says कि गांडी तुम नहीं समझोगे ये क्या होता है. दिन में वो काम करता है पेट पालने के लिए, रात में जो काम करता है अपनी खुशी के लिए करता है. Right. That is what hit me from that time, that ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ. Correct. If I am able to bring that one smile in the Yeah. face of an individual, I feel I am blessed and I have a blessed day. Of course. So that is where the whole thing started from. Now, mental is again a stigma. Yes. Psychology या psychologist is again a stigma. लोगों को ऐसा लगता है कि जो मूवीज में हम देखते हैं, जो लोग पागल खाने में दिखते हैं, those who are laughing, Yeah. who are running around, who are coming and telling you something, Yeah. वो पागल होते हैं और उनके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं और उनके लिए मेंटल हेल्थ होती है. ये बिल्कुल गलत है. Very nice. बिल्कुल गलत है. मतलब लिटरली ऐसा टाइम हुआ था कि जब मैं लोगों को बोलता हूँ प्लीज रेफर मी, Yeah. तो लोग बोलते थे कि सर हमारे पास कोई पागल नहीं है या हमारी फैमिली में कोई पागल नहीं है. एंड आई वाज लाइक ओके the awareness of mental health, Yes. actually if you ask me, would came after COVID. Of course. Of course. Yes. So COVID के बाद बहुत समय बदल गया, things are very different. But उसके पहले बहुत सवाल जवाब होते थे कि
मेंटल हेल्थ किसको चाहिए, क्यों Right. चाहिए, Right. what it is and why it is. Right. And that is, if you ask me, this journey has brought me to a point where I dwell into health psychology. Yeah. कि आपकी बीमारी भी जो होती है ना, उसमें भी एक इमोशन इन्वॉल्व रहता है, उसमें भी एक इवेंट रहता है जिसके कारण आपको वो बीमारी होती है. बिकॉज योर बॉडी, योर इमोशंस, योर माइंड, योर ऑर्गन, योर सेल्स, योर सोशल हेल्थ, योर फाइनेंशियल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, ऑल ऑफ दिस आर कनेक्टेड. अगर एक भी इसमें से ऊपर नीचे हो जाती तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है पुश करके नीचे आ जाती है. एंड यही चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है. मेंटल हेल्थ कब आपकी अच्छी रहती है? व्हेन यू आर एबल टू हैंडल योर इमोशंस, Right. व्हेन यू आर एबल टू हैंडल योर सिचुएशन. आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट यू आर एबल टू एक्चुअली हैंडल इट. दैट इज Right. वेयर मेंटल हेल्थ कम्स. व्हेन यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, that is the time when you have to seek for a professional who could help you with that. But then सवाल ये आ जाता है कि अगर मैं प्रोफेशनल हेल्प के लिए गया तो मेरे फैमिली वाले मुझे सोचेंगे कि मैं पागल हूँ. Correct. Correct. तो उस हिसाब से बहुत सारे लोग do not seek professional help. Right. Right. And ये चीज़ आपको कहीं पर भी हर जगह पे दिखेंगी. मेंटल इंडिकेशंस जो बोलते हैं, मेंटल हेल्थ Right. के इंडिकेशंस आपको हर किसी में दिखेंगे. एंड आई एम ट्रेन्ड इन अ सच वे कि जहाँ पे अगर आपके चेहरे पे इफ आई एम लुकिंग एट अ पिंपल, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि वो पिंपल क्यों आया है, Oh my God. किस चीज़ के लिए आया है, क्यों अभी आया है और कितने टाइम से वो चीज़ उनके बॉडी में चल रही है. बिकॉज दैट इज द बॉडीज इंटेलिजेंस Right. which I'm able to understand because of my experience and my learning from different whatever you say, the professors or the Of gurus or course. the teachers that I've got. इंटरेस्टिंग गाइज, ये सिर्फ स्टोरी थी. ये सिर्फ स्टोरी थी. अभी तो हम एक्चुअल टॉपिक में घुसने के हैं, तो यहीं रहना, ठीक है, यहीं रहना. सो इधर से मुझे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. आपने टेलीकम्युनिकेशन का जॉब किया एट अ BPO सेंटर. व्हाट वर योर की लर्निंग्स फ्रॉम दैट टेलीकम्युनिकेशन? First thing was timing, discipline. या, Okay. अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते थे तो आपको कॉल्स नहीं मिलते थे. गॉट इट. राइट. नंबर 2, सो देयर हैज़ बीन अ टाइम जहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी. इतनी बारिश थी कि उस टाइम पे मेरे पास हीरो होंडा प्लस थी विच माई फादर हैड गॉट मी. एंड वो पूरी ब्रिज के नीचे से अंडर ब्रिज, जब एक वहाँ पे एक अंडर ब्रिज था, वो बाइक पूरी पानी में थी, इतनी ज़ोरों से बारिश थी. एंड स्टिल ड्यूरिंग दैट टाइम भी आई हैड रीच वर्क. सो टाइम, डेडिकेशन या, is one thing. What were the other learnings? Yes, how to speak, या, how to of course. convince the person. Yep. वो आपको उठा के गाली भी दे सकता है हाँ, because he's irate. राइट. Okay, he wants his network to work. Right. He's going through an important transaction. राइट. And अचानक से इंटरनेट बंद हो जा रहा है. So we also as humans we Right. understand. राइट. तो उसको कैसे हैंडल करना is the learning which I got. गॉट इट. दैट इज़ वेयर व्हेन अ पर्सन जो हाइपर होके आता है, जो जैसे तैसे बात करता है, तो उसको हैंडल करना सीखना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. एंड गेटिंग थिंग्स डन इन टाइम. मतलब वहाँ पे ऐसा था कि जितने जल्दी आप क्वेरीज को हैंडल करते हो उतने जल्दी आपको दूसरे कॉल्स आते हैं, उतने कॉल्स आपके बढ़ते हैं. राइट. So if you go beyond that 30 calls, Yeah. then starts your overwork. Right. And then you get more money Right. out of it. Right. So can you complete those queries within that limit time? So 1 minute, 2 minute, maximum 5 minutes. उससे maximum कुछ issues हुआ तो you hand it over to your seniors and they will take care of it. And then उसके feedbacks आते थे next day. So feedback जब अच्छे आते थे तो सब मिलके वाहवाही करते थे, और जब गड़बड़ आते थे तो टीम लीडर बोल के पिटाई करता था. So timings, yes. In anything and everything, your timing is very important. Of course, of Right. course. मतलब if I ask you Nagpur, I always say Nagpur is Nagpur standard time. Yeah. Right? जब 10 बजे बोला NST. तो बहुत आराम से लोग 11 बजे तक आते हैं. Correct. एंड मेरे साथ ऐसा था कि मैं 10 बजे बोलता था तो आई वुड बी देयर बाय 9:45 और you know. Right, perfect. तो a couple of training sessions I've attended जिसमें
हमको ये बताया जाता था कि आपको जो टाइम दिया गया है वो एक जनरल टाइम है, पर आपके लिए एक्चुअल टाइम इज 5 minutes prior or 10 minutes prior to the actual time which is given or mentioned into the paper. So very interesting. This was time management is also one of the key learnings, of course. Top successful leaders in any industry are the ones who will be there at least 15 to 20 minutes before the time given. Right. चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो Yeah. या चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो. Correct. You Correct. take any name, you go to the profile and see they have done something before time, and that is why they are there where they are. Yes, Right? correct. So doing समय. something before time is important. Okay. So now, because you have mentioned hustle culture, of course, hustle culture is the most important topic for today. So how do you think that we, my generation, in this particular hustle culture, typical hustle culture, should take care of their emotions? Right. First is express. Okay. Okay. रोना आता है तो रो लो ना भैया, Yeah. आंसू मत छुपाओ ना. हमें ये सिखाया जाता है कि रोना आता है तो नहीं रोना चाहिए. Correct. You turn around, you Yeah. go to a corner or wipe, or you Right. say, you know, I am strong. Yeah, you pretend. Right? You pretend to be strong. Correct. You are happy from the outside just for the sake of people, but inside आप सड़ रहे हो. And वो सड़ रहे हो, इतना सड़ रहे हो कि जब आप आज 18 या 19 के हो, and when you add those 50 years, 60 years to it, आपका अंदर का जो मशीन है वो पूरा खराब हो जाएगा. उसके पहले ही हो जाएगा. Right. So point is, express your emotion, learn how to release them. Okay. That is where the emotional freedom technique comes in. Fair enough. सिर्फ नाम से ही बोला है emotions and freedom. So simple सी टेक्निक है, उसको समझो, उसको सीखो, and then how you can make use of it. If you start your day, if you end your day with EFT, things are going to change. Oh my God. Okay. To add that more to it, if you start your day with forgiveness, मैंने आपको रुलाया, okay, और आपको बहुत बुरा लगा, but in your situation what will you do? You will wake up and you will still forgive me, कि you know, ठीक है, उन्होंने मुझे रुलाया, Let go. I let go, I forgive Yeah. him. Yeah. Same thing is for me as a person, कि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, but I have to forget and I have to let go. If I'm going to hold it, Yeah. then that is going to again cause problem in my life Of forever course. and ever. Of course. But when I let go of it, I Yeah. am opening door to opportunities in my Right. life. Of course. Right? So this thing ना स्कूल में सिखाई जाती है, ना ही पेरेंट्स सिखाते हैं, ना कहीं सिखाया जाता है. So ये हसल से सीखा हुआ है. Again, every time where you go, you understand कि अच्छा ये चीज़ है, ये गुरु ने बहुत ये चीज़ पे काम किया, तो let me take this. Right. Because if you ask me, I have a boutique of techniques, and when any patient or client comes to me looking at their profile, understanding who they are, what they are, from where they are, then I tell them कि सर जी आपके लिए, मैडम जी आपके लिए ये चीज़ काम करेंगे, आपको ये करना चाहिए. Got it. So yes, express your emotions, but then again, do not express it to someone who you think is listening to you. अक्सर हम ये बोलते हैं कि दोस्त को जाके बता दो, पेरेंट्स को जाके बता दो, बट आर दे रियली लिसनिंग टू यू? आर दे ऑल ईयर्स टू यू इज द क्वेश्चन. सो आप अगर गलत जगह पे जाके कुछ कर रहे हो तो आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. दैट इज व्हाई वी से प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है. Right. और कुछ नहीं होगा, Of course. थर्ड पार्टी है. आपने जो बोलना है बोल दिया, वो हंसते हंसते आपकी बात सुनेंगे और आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए. Right. बट अगर वो जानकार है कोई, तो फिर गड़बड़ हो सकती है बॉस. Correct. डर लग सकता है कि अब मैंने तो बोल दिया सब फ्लो में, अब ये जाके किसी और को बोलना है. Right. सो ऑलवेज सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प, एंड EFT इज वन ऑफ अ क्लिनिकली अप्रूव्ड टेक्निक जो आज के डेट में है, एंड इंटरनेशनली यूज की जाती है हर जगहों पे, हर तरीकों के लिए यूज की जाती है. जस्ट नॉट फॉर इमोशंस, फॉर एनी काइंड ऑफ इमोशंस, चाहे वो फियर हो, एंगर हो, हेट हो, लव हो, यू वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, everything and anything, EFT can help you. Perfect. So from here, tell us something about EFT in brief. In brief, so EFT is a simple tapping technique. There are certain points where you have to tap them. These are the points, right? Okay. ये वाले points है, इसको जब आप tap करते हो, इसका एक पूरा flow होता है. Okay. वो flow पे जब आप continuously tap करते हो तो it works brilliantly for you, right? So maybe we will understand later इसको और डिटेल में कैसे कर सकते हैं, बट ये वाला पॉइंट आप पकड़ के चलो. इफ यू आर एबल टू टैप ऑन दिस पॉइंट कंसिस्टेंटली whenever you're going through any emotions in your life, hardship in your life, but make sure that you are sitting in a comfortable place, you're not traveling, you're not in the kitchen, you're not doing something else,
वो इमोशन को याद करो और सिर्फ ये पॉइंट्स पे टैप करो, एंड ट्रस्ट मी, विद इन फ्यू मिनट्स यू विल फील दैट डिफरेंस इन योर लाइफ. Wow. Yeah. So this reel I saw on your profile. Absolutely, Which yeah. was so interesting for me to understand कि यार ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं. मतलब अगर मैं किसी और इंसान के सामने करूँ तो वो तो मुझे पागल समझ लेगा. 100% है. मुझे पहले लोग वैसे ही समझते थे, बट देन आई वाज लाइक ठीक है ना, अगर मेरी ये टेक्निक काम कर रही है तो पागल समझना, तो Of पागल समझ लो, मेरे लिए तो बेनिफिट हो रहा है. Right, आई right. ऑलवेज से, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे सैलरीड पीपल होते हैं, बिजनेस मीटिंग चल रही है, बॉस गुस्सा कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको इरिटेट हो रहा है, तो क्या कर सकते हो भाई, टेबल के नीचे जहाँ पैसे दिए जाते हैं वहां पे ये टैप कर दो. सीधी सी बात So है. cool, so योर cool. इमोशंस विल गेट रिलीज्ड, Right. यू विल फील बेटर, यू विल बी एबल टू गिव अ बेटर रिस्पॉन्स. Yeah. नहीं तो वो गुस्से में, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में आपका रिस्पॉन्स भी वैसा बाहर आएगा. Right, right. सो वहाँ पे व्हेन यू टैप ऑल योर इमोशंस, यू विल सेटल डाउन एंड यू विल बी एबल टू बेटर रिस्पॉन्ड. Correct. Yeah. So this is one such very quick technique that we Yeah. can do. तो ये तभी भी करना चाहिए जब हमें stressful feel हो रहा है, right? जब भी whenever you feel that you are going through any stress, Okay. सवाल ये है कि स्ट्रेस का मतलब क्या है, हाँ, very important. Yep. राइट? हम प्रेशर को स्ट्रेस समझते हैं, स्ट्रेस को प्रेशर समझते हैं, और उसके कंफ्यूजन में हम कुछ नहीं करते हैं, Got it. और जो होता है फिर बाद में एक बीमारी की तरह बाहर आता है. ओके, एवरीवन और एनीवन शुड बी अवेयर अबाउट द फ्लाइट, फ्राइट एंड फ्रीज मैकेनिज्म. ओके, फ्रीज मैकेनिज्म में जब आप चले जाते हो, जब आप सुन हो जाते हो, बिकॉज आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, दैट इज व्हेन योर बॉडी गोज इनटू स्ट्रेस. Okay. एंड व्हेन योर बॉडी गोज इनटू स्ट्रेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस. मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर गया तो ऐसा बायोलॉजी क्लास हो जाएगी. राइट? सो बस फ्रीज में नहीं जाना है. अगर फ्रीज में जा रहे हो तो इमीडिएटली गो एंड गेट प्रोफेशनल हेल्प. Perfect. फ्लाइट एंड फ्राइट भी अगर बार बार हो रहा है आपके साथ में, तो भी गेट प्रोफेशनल हेल्प. ओके, Okay, perfect. So from here, because हमने stress की बात करी है, I know that most of the Gen Z entrepreneurs have this stress वाला factor day in and day out. I don't know for what reason, Yeah. but day in and day out. तो मुझे sometimes ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा overhyped किया हुआ term है, या probably, I mean, I do not know, but I think they think a lot about stress. so instead of putting this as stress, I would say this is overthinking. Okay. Okay? हर चीज पे सोचना, कंटिन्यूसली सोचते रहना. भाई कोई काम नहीं है तो क्या है, हम सोचते रहेंगे. The problem is कि when you're thinking, what are you thinking? If you're thinking negative, you are going to attract negativity in your life. Of course. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, आपके साथ वैसे ही इंसिडेंट्स होंगे जहां पे आप नहीं कर पाओगे. Right. अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी, बट नेगेटिविटी इज वेरी इजी. Yeah. गलत सोचना, Yeah. नेगेटिव सोचना आसान है. आप सोचते रह रहे हो, यू कीप ऑन थिंकिंग, सो यू गेटिंग द सेम थिंग इन Of योर course, लाइफ. of सो course. हाउ डू यू टर्न दिस ऑफ इज द बिगर क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरीवन. एंड बिकॉज ये टर्न ऑफ नहीं होता, देयर इज दैट मंकी इनसाइड व्हिच Yeah. डज नॉट वांट टू स्टॉप, एंड दैट मंकी इज आल्सो अ मिमिक्री आर्टिस्ट. Yeah, of अलग अलग course. आवाजों में आपके दिमाग में बात करता है, अलग अलग Correct. समय में बात करता है. उसको जब तक यू डोंट लर्न हाउ टू स्टॉप, आई थिंक ओवर थिंकिंग बंद नहीं होगी. एंड ओवर थिंकिंग जिस दिन आपकी बंद होंगी, तो यू विल बी इनटू अ ब्यूटीफुल लाइफ. Yeah. आई ऑलवेज कंपेयर दिस विद अ सीन ऑफ सलमान खान, जहाँ पे उनको एक दिन के लिए गॉड का ये दिया जाता है फ्रॉम अ मूवी, राइट? अमिताभ बच्चन एंड सलमान खान. एंड वो जो सलमान खान सुबह उठते हैं तो इज लाइक, यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतनी सारी मंदिरों की आवाज़, लोगों की बात करने की आवाज़. दिस इज एग्जैक्टली हाउ फ्यू पेशेंट्स आर. इतनी सारी चीज़ उनके दिमाग में चल रही, दे नॉट एबल टू आंसर. आपके सामने बैठे हैं, बहुत नॉर्मल दिख रहे, बट अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है. Yeah. So they're physically there, but mentally Mentally not. not there, because they don't know what to do, how to do, where to Right. do, why to do. Right. They are just, and at the end what it is, यार जो भी है सबको दे दिया जाए, and then you see a mess that is created in that movie. Yeah. And the same thing happens in your life. So that's why, matlab, you mean to say that if at all we stop overthinking, we can live a better and a healthier life. Why can't you live in the moment That's the than most important overthinking? question. Yep. Either we are thinking about the past, Yeah. या we thinking about the future. Got it. But ये अभी का जो मोमेंट है, why are we not living that? And अगर आप नहीं कर सकते हो, तो then simple technique is EFT. Okay. Okay. This one. This one. Fair Keep enough. tapping. मतलब इसके बहुत सारे लेवल्स है, Of एडवांस course. लेवल्स है, बहुत सारी चीजें होती है. दैट इज वी से सिंपल यूज करो, बट देन
if you want to go beyond that, then you need professional Yeah, of course. EFT practitioner. Of course. Okay, so from here on, numbers I love. Everybody loves number, क्योंकि अगर धंधा भी बनाना है तो नंबर्स पे बनाना है, स्टैट्स पे बनाना है. स्टैट्स के बिना आप स्टार्टअप लॉन्च नहीं कर सकते. और आज भी हमको, क्योंकि ये पॉडकास्ट शूट करना था, तो हमें एक टाइम पे यहाँ पर पहुँचना था, हमें सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग करना था. तो अगेन नंबर कम्स इनटू द पिक्चर. सो एवरीथिंग आई बिलीव इन दिस वर्ल्ड इज समवेयर डाउन द लाइन रिलेटेड टू numbers. So here I have made this tattoo of 11:11. So can you specify something about this? Can you tell something about this? See, number 1 हमेशा एक लीडर होता है. Okay. Leader. Number 1 is always ambitious. Oh, thanks. Number 1 wants to be at the top. Number 1 also is authoritative. Yeah. Okay. Many people आज के डेट में न्यूमरोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं. Yes. या क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें करवाना चाहिए. राइट. एंड आई ऑलवेज से, जब मेरे पेशेंट्स को या मेरे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, दे आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, Right. बट समवेयर और द अदर they are not getting results. Yeah. I definitely look at their numerology. Fair And enough. they tell them, can we look into your numerology? Can we look at the name spelling of yours? Can we look at your date of birth? And एक profile बनाता हूँ. Correct. And then we detailedly discuss in them. And then there are certain remedies which I give them to follow. And trust me, I say 6 to 12 months. जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो आप, तो वो क्या बोलते हैं, सर 220 किलोमीटर चलती है. बट हमको क्लाइंट्स ने आके बोला हुआ है कि आपको 150 तक तो चलेंगी. सो मैं वैसे ही बोलता हूँ कि माई टाइम इज 6 to 12 months. इफ यू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, you will get results. But again, whoever has done it till now, they always come back to me within 3 days, 3 weeks, 30 days, 3 months, कि sir, things are changing for me. Can I book my appointment right now? Absolutely. Things change. Why? Because numbers are about vibrations. Numbers are about energy. The whole of what I do is, again, health psychology plus energy psychology. What okay. matters is your energy. Okay. How you are, what you are is your energy. आप जब बात करते हो तो आपकी एनर्जी क्या है? Right. Remember starting में आपने जब मुझे बोला, that's an energy. Yeah, of course. How do you carry that energy? Got it. How that energy, when it's crushed down, how do you bring it back? Yeah. Everything is energy. And when the energy that is required for you to reach at this height and it is not there, then this number game, the numerology, helps you in bringing it here by adding or removing an alphabet which has a number to it. So if you go to Bollywood, everything in his Bollywood is numerology. Is it? Absolutely. आप actors के नाम देखो, you will find repeated alphabets. Why are they there? Definitely numerology. Movies के नाम, definitely numerology. IPL में कौन सा टीम कौन से कलर्स पहनता है, numerology. क्रिकेटर के पीछे जो नंबर लगता है क्यों है, न्यूमरोलॉजी. Oh my God, is it that deep? It is that deep. शेयर मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर दिस नंबर पर्सन, इज न्यूमरोलॉजी. द होल गेम ऑफ यूनिवर्स इज नंबर्स. बट हम न्यूमरोलॉजी को ऐसा बोलते हैं कि यार विश्वास करे या ना करे. Guys, book your appointments right now. Right now. Amazing, yeah. This is so interesting. Okay, so बीच में you talked about energies. तो आप जैसे ही enter किए, there was some sense of, you know, very calm, positive, cool energy that your personality was radiating. So tell us something about energy psychology. So if you ask me EFT is energy psychology. Oh, okay. If you ask me what else is energy psychology, pranic healing is all about energy. What is energy? So you have a body, physical body. Yeah. Okay. You have a energy body. Are you aware of that? So energy body में हम aura बोलते हैं कि you see the aura. Yeah. So you feel that aura. आपके bodies में chakras है. There are different types of Right. chakras. 7 chakras. More than that. Okay. There are detail में और जाते हैं. तो more than 7 there are other chakras also. So all of these chakras have energy. अगर energy ज़्यादा है तो तकलीफ है, energy कम है तो तकलीफ है. Anything that happens to you physically will first go through your energy body. वहाँ पे जब hit होता है, then you go like this, okay, अब क्या होने वाला है, right? So that is what is all is energy psychology. Okay. यहाँ पे working on your chakras, I can help you come out. I will not use the word heal. Yeah. I would not use the word cure. Okay. These are especially for doctors. जो medical doctors करते हैं वही use कर सकते हैं. I can only say that I can show you a way of how you can come out of your situation.
Got it. Got it. So if I understand that one of your energy centers, that is one of your chakras, is not working, then I will look into it. Okay. And then I'll make use of the technique of pranic healing, which is used in many different ways. So pranic healers बोला जाता है उनको. Okay, completely and totally energy. So I have done Aratic yoga in that. उसके levels रहते हैं. How you can make with your hand, how I can clean your chakras, Got it. your whole aura. How I can make use of colors. How I can make use of psychology there, psychotherapy there in helping you come out of your energies that are not, you know, helping you in being where you want to be in your life. So this is where the energy psychology comes in. Same thing, Vastu. You are an architect. I'm sure you've studied Vastu. What is Vastu? It's again about energy. It's again about energy. आपका घर कौन से दिशा में कैसे होना चाहिए is an energy, right? 100%. अगर ओपनिंग यहाँ से नहीं हुई, एग्जिट वहाँ से नहीं हुआ, या ये डायरेक्शन में किचन रहा, तो सब चीजें बिगड़ जाती हैं. एंड लोगों को पता नहीं चलता. लोगों को बस ये लगता है कि सर जब से हम इस घर में आए ना, ममूजियत चल रही है सर, पैसे नहीं आ रहे, धंधा नहीं आ रहा, बच्ची बीमार रह रही है. बट ये नहीं सोचते कि कैन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनर्जी इन दिस हाउस. कैन आई टॉक टू अ वास्तु प्रैक्टिशनर. कैन ही help me in understanding what exactly it is. I tell you, trust me, एक पौधा आप इधर रख रहे हो एक डायरेक्शन में, आप देख रहे हो कि वो ग्रो नहीं कर रहा है, आप वो पौधे को उठा के दूसरे डायरेक्शन में रख दो एंड सी वेदर इट्स ग्रोइंग और नॉट. दैट इज सिंपल एनर्जी. और हम सारे जो है वो एनर्जी है. करेक्ट. ओके. करेक्ट. सो वेयर इज अगेन न्यूमरोलॉजी, हर जगह पे एनर्जी, हर जगह एनर्जी है. सो आर वी मेकिंग यूज ऑफ दीज सिस्टम्स? गॉट इट. इज द क्वेश्चन. लोगों को पता भी नहीं होगा. थ्रू योर प्रोग्राम दे आर गेटिंग दिस अवेयरनेस कि अच्छा EFT होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, एनर्जी साइकोलॉजी होता है. सो एवरीथिंग इज एनर्जी. इट इज अप टू यू हाउ यू ब्रिंग. राइट. देयर आर एनर्जी ड्रैकुलास आल्सो, जो हम बोलते हैं कि किसी की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, हमारी एनर्जी नहीं है, तो यू नो वी है, वी सक इन ऑल द गुड एनर्जी. एंड एंड ऑफ द दैट पर्सन बी लाइक यार बहुत ही यू नो आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग वेरी, मतलब सिंपल सी चीज़, आप अस्पताल जाते हो and when you come at the end of the day you are very tired, you know? Yeah. So what is happening there? The energy is getting exchanged there in one way or the other. So very interesting perspective. आप किसी एक बहुत ही पुराने घर के देख रहे हो जो टूटा हुआ है, खिड़कियां भूत बंगले जैसे दिख रहा है, एंड यू दूर से देख के आपको लगता है अरे यार यहाँ पे तो डेफिनेटली कुछ है. व्हाट इज इट? इट्स एनर्जी. इफ यू कैन सेंस दैट एनर्जी, you are able to sense it. If you're not able to sense, you will just pass through that. Got it. You will not know any. If you are able to sense it, then होता है. मेरे साथ कभी कभी होता है, ऐसी जगहों से मैं जाता हूँ तो you know I kind of feel okay, something is happening here, you know. I kind of feel heavy at times, I kind of feel light at times, and I understand someone or the other is asking for help. Now I don't want to go to that part of it. Wonderful, yaar. So all your 7 chakras are very strong, huh? I must say, very, very strong, very strong. Interesting. So from energies, I always believe that आप वो हो, आप मतलब ऐसा बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं, आई माइट नॉट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, बट एक पर्सनैलिटी 5 लोगों की पर्सनैलिटी का मिक्सचर होता है. डू यू बिलीव इन दिस? Absolutely. And so somewhere down the line, now that we were talking about energies, I believe कि वो 5 personalities नहीं, वो 5 energies का एक personality बनता है. Yes. So if at all someday, for example, there are still a lot of people जो ना negative energies की तरफ बहुत ज़्यादा they get attracted towards them very frequently. So how can one person get attracted towards positive energy? Very good question. And I always say, people talk about being positive, Yeah. being positive. My question to all of my patients and clients or people do I meet, I say, positive कैसे रहोगे, मुझे ये बताओ. आपका जो घड़ा है ना पानी का, उसमें पूरा गंदा पानी पड़ा हुआ है, तो अच्छा पानी डालने की जगह कहाँ है? ओनली जब वो घड़ा जो गंदा पानी का है एम्प्टी करोगे तभी तो पॉजिटिविटी डालोगे. Of course. So how do you empty that? How do you empty all those emotions? Are making use of these techniques. So if I have to introduce you very simple technique, जैसे मैं 6 नंबर वाला हूँ, I'm a 6 number personality, and 6 नंबर जो वाले होते, they are very lively, they are very easy to communicate, they like good stuffs, they like to wear good branded stuffs, they like fragrances, they like jewelry, they like a lot of accessories. So वैसे ही एक modality है aromatherapy. Yes, okay, the inhaling of the aromas. Okay, आप किसी होटल में जाते हो and you feel so relaxed and good. What is that? वहाँ पे एक खुशबू आती है. What is that? That's an aroma. Okay, आप वहीं किसी और होटल में जाते हैं, you feel like यार ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है. क्यों? Again that is an aroma.
So aromatherapy again comes from different parts of a plant or a root Right, or a right. shrub or a branch or Flora something, and fauna. right? Everything to do with that. उसको हम बेस ऑयल में डाल के आपको देते हैं. So after understanding what is your issue, Okay. it is never that कि ये सबके लिए सेम होता है. Of course. कुछ चीज़ें होती है, कुछ ऑयल्स हम बनाते हैं जो सबके लिए सेम होता है, बट देन कस्टम मेड, टेलर मेड बनाते हैं ताकि वो आपके इशू के लिए आपको हेल्प करे. सो सिंपल वेज, नथिंग डूइंग, टेक 4-5 ड्रॉप्स, अप्लाई इट, inhale, exhale 7 times and it will change everything for you. Do that 3-4 times in a day, 2-3 times in a day, जैसे एडवाइस किया जाता है, and a month and a 2 you will be in a different place. So जब मैंने ये किया था, I was totally amazed by the senses. Okay, why our senses? Because we never make use of our senses. Of course. Okay, हम सारी इंफॉर्मेशन जो लेते हैं सेंसेस के थ्रू लेते हैं, बट देन डू वी ब्रिंग इन द थेरेपी पार्ट थ्रू आवर सेंसेस? सो दिस इज मेकिंग यूज ऑफ योर नेजल सेंसेस, Right, व्हाट यू right. इनहेल इनसाइड Yeah. एंड योर बॉडी फील्स इट एंड दैट कम्स आउट. Right. सो अगर ये अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हो तो यू आर एबल टू लिव अ बेटर लाइफ. सो अगर एक नॉर्मल एरोमा एवरीडे आप लेते हो, सो द एरोमा कैन बी अ फ्रेगनेंस व्हिच कैन बी अ पॉजिटिव, व्हिच कैन बी अ नेगेटिव. Okay. अगर पॉजिटिव है तो यू स्टार्ट रिमेंबरिंग दोज ब्यूटीफुल डेज ऑफ योर लाइफ, है ना. कोई एक परफ्यूम आपने यूज किया था या कुछ कहीं पे आप गए थे, यू लाइक द फ्रेगनेंस. Yeah. मंदिर में जैसे जाते हो आप, मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, यू फील दैट यू हैव कम टू अ डिवाइन प्लेस, Yeah. यू फील दैट Yes. कूलनेस एंड कामनेस. You do. अगर वही चीज़ आप किसी और जगह पे जाते हो और वो आपको हिट करती है नेगेटिवली, यू हैव एन हेडेक, यू स्टार्ट वॉमिटिंग, यू डू दिस. सो व्हाई कांट वी मेक यूज ऑफ द सेंसेस दैट वे? Got it. Can you Got it. bring in that fragrances in your life which will help you? So aromatherapy is more about that. So from here on, one thing that I could understand clearly in one line, if I have to sum up, is we can use our senses to, bring a positive mental health. Absolutely. Is it okay? Okay, then I was right. Okay. Last two most important questions. The one which I was very, very, very much fascinated after listening, after reading, after going through your bio was batch flower therapy. Okay. What is that? Now that is again a very beautiful modality. Do I have to get flowers? No, No, you don't have thanks. to get flowers. So Bach is the name of the doctor. Dr. Edward Bach करके थे. He wanted to work on emotions. He was a bacteriologist, virologist, but he couldn't find anything in allopathy. So Okay. he studied homeopathy के वहाँ पे कुछ मिल जाएगा, but still he couldn't find that. एक बार ऐसे ही जंगल में चले गए, कुछ फूल तोड़ के लाए, उनको पानी में रखा 24 घंटे के लिए, धूप में रखा और उसका लिक्विड जो है उन पेशेंट को दिया. मेकिंग देयर प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट. वो लिक्विड दिया उनको एंड ही ऑब्जर्व देम कि क्या हो रहा है. ही सॉ चेंजेस. सो फ्रॉम देयर ही मेड 37 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ही पिक्ड Oh अप my God. एंड वो एक्सट्रैक्ट की तरह हम यूज़ करते हैं, विच इज़ इंजेस्टेबल, मतलब आप उसको ले सकते हो. सो हम आफ्टर लिसनिंग टू वॉट योर इशू इज, सो अगर कोई आता है, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, हम बाहर से सब लोग खुश है लेकिन अंदर देयर इज अ फ्लावर फॉर दैट. Okay. I am lost. I don't know if I have to go this place or if I have to go this place. I just don't know what to do. There is a flower. यार मेरा बच्चा ना मेरे से बहुत चिपक के रहता है. He does not let me do anything. क्या करूँ मैं, इतना परेशान हो जाती हूँ. उसके लिए फ्लावर है. सर मेरा बच्चा ना पूरा दिन दौड़ते रहता है यहाँ वहाँ. He's so hyperactive. I just don't know what to do. There is a flower for that. So after This sounds so cute. yeah. And these are the issues which patient Yeah, come with, yeah. right? कोई आता है, they are very blank. जो भी आप बोलो हाँ मैं कर लूँगा. The inability or inability to tell no to anyone. Yeah. So if I say Sneha do this, Sneha will say okay I'll do it. Yeah. But Sneha अंदर अपने आप को मान रही है because she's not able to tell that no thing. Yes. So there's a flower for that. So Oh my after God. taking the history of the patient, somewhere combination of 5 से 7 फ्लावर का हम पानी में देते हैं या फिर होम्योपैथी की गोलियों में देते हैं और आपको बोलते हैं दिन में 4 बार 4 गोली या 4 ड्रॉप्स लेते रहो एंड यू विल सी मैजिक हैपनिंग. आई ऑलवेज कॉल बैच फ्लावर रेमेडीज एज अ मैजिक पोशन. दिस इज योर मैजिक पोशन. हैव इट एवरी डे. I have people who use it for business purpose. I have people who use for studies. I have people who use for school when their kids are small. So I've had CA students who come specially for batch flower remedies. I have had kids, 10 standard students who want to concentrate because they're not able to concentrate. They did batch flower remedies for 1 or 2 months and now I think he's one of the topper in his school Oh my God. with 97%, I guess. So it is magic.
हर कोई ले सकता है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होता है, बस इमोशंस को जानना ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं, इमोशन को सप्रेस कर देते हैं। राइट एंड वो सप्रेशन जो है 20 साल 30 साल 40 साल जो भी आपकी कहानी रही है उसके बाद बाहर आते हैं। एंड जब वो बाहर आते हैं तो हम बोलते हैं कि अरे यार कल तक तो अंकल जी बहुत अच्छे थे, अचानक से हार्ट अटैक कहाँ से आ गया। करेक्ट। द पॉइंट इज वो अचानक से नहीं आया, 20-30 साल से वो अपने आप में ही इतनी मेहनत और इतनी जूट रहे हैं कि ही इज नॉट एबल टू हैंडल दोज। एंड जब वो एबल टू हैंडल कर रहे, दैट इज द टाइम योर बॉडी शोज पपाम डिजीज। Interesting. So I'm finding mental health very interesting now. mental health is very interesting. Amazing. Only thing is जो नाम है वो आज भी स्टिग्मा और टैबू yes, है लोगों के लिए। yes. But if I always say, if you want to perform, if you want to reach a particular, say, desire, status, or an achievement or a goal that you have in your life, mental health is very important. In fact, I'm working on something where I say your business health is your mental health. अगर आपको Are you writing a book or so? No, I'm going to create a program already started. Amazing, यार. So I want to train the entrepreneurs of say Nagpur or city around कि आपका धंधा आपके mental health पे, अगर यहाँ सब कुछ सही रहा ना तो आपका धंधा भी वैसा ही सही रहेगा। I am in. So startups जो बोलते हैं ना Yes. गिर जाते, समझ नहीं Yes. आते, I bring in that mental health part of it. Very interesting. नाम आपका काम करना चाहिए, right? या चाहे वो personal Yes. हो या चाहे वो professional हो, I bring in the numerology part. Amazing. You're not able to be there in that situation, in that energy level. How to hold you there by aromatherapy, batch flower remedies, EFT will keep you going there. So when you go through that process, जो hustle है, जो शायद आपका 5 साल का था. I mean, if I was made aware of all these things during that 2008, Of course. I'm sure I would be somewhere else. But then maybe I was the chosen one for doing all of these things. So I don't want others to hustle. Of ये course. चीज use करो and come out of it. You will see wonders happening in your life. You will feel like, अरे, how did this happen? And when did this happen? You will not be aware of it. You will only know that you have achieved this thing in your life. Very interesting. I think the title of this podcast should go like the brighter side of having a negative mental health. It would sound so interesting and people would really love to see the brighter side of having a negative mental health. Interesting, yeah, very interesting. I loved it. A lot to learn from you. जैसा आपके पॉडकास्ट पे आने के पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, स्नेहा, वी आर सो लकी to see Ali Akbar sir at your podcast sets because yesterday night जब मैं इन pages का prep का story डाला था, I got so many replies, and they were like, Sneha, you are getting a gem on your podcast. Thank you so much. And today I can second it. I can second it without no doubt. So interesting this all was, and I'm really sure that we have to make another episode. We will make another episode. Yes, and anything else apart from this that you would like to tell to all the audience? I think the part that which you said, that calmness, composedness, Yeah. comes from my father. Because एक टाइम पे उन्होंने बोला था कि बेटा अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो don't hesitate to help someone. And the सुकून part, Yeah, जो आज किसी के पास नहीं है, yeah. सुकून मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है. बट देन आई से मेकिंग यूज ऑफ दीज मोडालिटीज, सुकून बहुत आसानी से आ सकता है. टेल मी, हैव यू बीन थॉट एनी ऑफ द टेक्निक्स in your college of how to handle your emotions? No. In your school? No At chance. the company that you work? No chance. आज corporates जो है, they work on soft skills, they work Yeah. on technical training, they work on English speaking. But when you talk about mental health, there's a big question mark which Of comes in. course. So my request to you is through these things we need to bring awareness about mental health. 100%. कि हर जगह पे mental health की awareness होनी चाहिए. Only when podcasters like you bring in this initiative Thanks. will the things change. Thank you So so I'm much. so happy कि आपने ये टॉपिक चूज किया, बिकॉज ये टॉपिक पे इतना इंटरेस्टिंग बनाना बाय योर क्वेश्चन इज नॉट इजी. एंड आई थिंक नॉट मेनी हैव डन एनीथिंग लाइक दिस. अगर पूरा हम पॉडकास्ट देख लेंगे, मतलब बाकी जो पॉडकास्टर्स है, Yeah. यू विल नॉट फाइंड एनी ऑफ देम हु वुड बी टॉकिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, Yeah, yeah. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे बताइए, you plan your investments, right? Yeah, we do. My question is, how many of us plan investment for mental health? Nobody. I'm sure nobody. We don't look at mental health that way. Yeah. Because यार हम सब सही है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, स्ट्रेस तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है,
धंधा कैसे करेंगे, पैसा नहीं आ रहा, ठीक है देखेंगे कुछ समय, फिर देखेंगे आगे क्या करना है. बट वी नेवर लुक एट द पॉइंट ऑफ व्यू के कैन आई इन्वेस्ट दिस मनी इनटू माय मेंटल हेल्थ, सो दैट जो चीज मुझे 5 साल में मिलनी है वो मुझे 2 या 3 साल में मिल जाए. So, and small investment in mental health will take you to places. And we have mental health practitioners all over the world in different capacity and in different modalities. So, my request to the viewers is please invest in your mental health, because I think your mental health is going to create every kind of health in life. Yeah. Your physical health is connected to Health that. and wealth, of course. Health and wealth is connected. Your family health is connected to your mental health. Of course. Your employee health is connected to your health. So अगर mental health नहीं है तो फिर क्या ही है? Correct. That's so true. Another title that I got for this podcast is investment in mental health. Amazing, yaar, amazing. I still have to take a lot of votes from my audience to freeze off with a good title, and I'm sure they would love all the options. But this conversation would be really incomplete if at all we do not go for the rapid fire section. Okay. At last, so you just have to be absolutely quick. We have 11 questions. Oh. And the last one, the 11th one, is very interesting. Okay. Master number 11. Yeah. Okay, so let's get it there. Number 1, are you a morning person or a night owl? Morning person. One favorite part of your self-care routine? Self-care routine. Favorite part Yeah. is to wake up, have a lot of water. Okay. Thanda ya garam? I'm a thanda person. Okay, all right. One word to describe Gen Z's mental health. I'm your Dr. Hustler. Interesting. Sound therapy or aromatherapy? Sound therapy along with aromatherapy. When you go into that sound therapy session, if you apply aromatherapy, inhale, exhale, your sound session will accelerate in a different way. Perfect. Most impactful book about mental health that you have read till now? I don't think there is any book which talks straight about mental health. Yeah. So maybe I will be one of them who would put in across something like this. Amazing. But then there are many other books which talk about mental health, right? In short places here and there, thoughts that are put in there, but not exact the way how it has to be. So, at this moment in time, if you ask me, I'll make one soon. All right. One word about numerology. Numerology, the science of numbers. Okay. Your go-to stress relief technique? EFT. EFT, all right. A hobby that surprises people about you? ये सब क्या कर रहे हो भाई? Interesting. Very good reaction, huh? Favorite place to relax? Favorite place to relax? Always under the tree. Ah, okay. One thing that you cannot start your day without? आज के डेट में one thing that I cannot start my day without is open my eyes with a smile and look around that I can still see, feel, Very hear, nice. smell and taste. Achha. All of your senses are involved Absolutely. into that first part or the first action that you do while starting a day. Amazing. The last but the most important question, one word about the Sneha Towry. Explorer. Thank you so much. So this what you're doing is exploring different avenues, different 100%. careers of people. Yep. Will definitely help the Gen Z and the others that are coming up to understand how and where they can go. Correct. Right? Correct. जैसे मैंने starting में बोला, psychometric testing is very important. Yes. By these, they will be able to learn quicker so that they don't waste the time. Yeah, 100%. 5 साल गए, याद रखना. Of course. And to start early and to get knowledge early is also a very important thing. So Absolutely. मस्त मजा आ गया एकदम. So everybody who is watching this video right now, let me tell you that this episode was entirely about how to keep or how to let you all know the brighter side of having a negative mental health. Mental health again बहुत ही overhyped term है. बहुत लोगों को लगता है कि ये सब पागलपंती से related है, but ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपने ये पूरा podcast बहुत अच्छे से और शिद्दत से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि mental health बहुत beautiful है. So सम अप करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर ये मैं आप पर छोड़ती हूँ ताकि आप सम अप करके हमको डिस्क्रिप्शन में या हमको कमेंट सेक्शन में बता पाए कि आपने इन सारे वीडियो में से क्या सीखा है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अली अकबर सर फॉर कमिंग हियर. इट वाज वंडरफुल हैविंग यू. एंड अगेन क्योंकि मैंने वीडियो में बोला है कि हमारे साथ में सेकेंड एपिसोड हो रहा है,
Okay. तो हो रहा है, तो मैं आज ही इनके साथ में आप सबके सामने इनका कमिटमेंट ले रही हूँ, एंड वी आर गोइंग टू डू इट डेफिनेटली. सो स्टे ट्यून फॉर द प्रोग्राम दैट ऑल्सो ही इज कमिंग अप विथ. मेक श्योर दैट यू गो एंड check his profile out on Instagram. He's doing some incredible work out there. Thank you so much for watching Sneha Towri. See you soon. Bye bye.